हेलो एवरीवन। क्या आप जानना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, यानी कि संकल्पना या धारणा, और ये बनती कैसे हैं और इन्हें एज ए टीचर हम बच्चों के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो आपका बीएड का पेपर है, उसका ये दूसरे यूनिट का पहला टॉपिक है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो सबसे पहले तो जो हमारे दिमाग में किसी चीज के होने का विचार आता है, कि जैसे मैं अगर आपको अभी बोलूं गायें, तो आपके दिमाग में एक विचार आएगा, एक पिक्चर आएगी। या मैं आपको बोल दूं कि नदी, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, एक विचार बनेगा कि ये चीज ऐसी होती है। तो ये जो पहला आइडिया है, बिल्कुल जो पहला विचार है, जो पहली धारणा आपके दिमाग में बनती है किसी भी एक शब्द को सुनने के बाद, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। उस एक शब्द को लेकर, उस एक किसी टॉपिक को लेकर जो भी पहली इमेज बनती है वो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा एक सामान्य विचार आप इसे कह सकते हैं, एक सामान्य सा आइडिया। अब इसी को कैसे देख सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे दिमाग में कुछ भी है उसकी एक, मतलब पहले हम किसी चीज को सुनते हैं, फिर अपनी एक दिमाग में एक रिप्रेजेंटेशन बनती है, उसकी एक इमेज बनती है, या साउंड बनता है, या उसकी फीलिंग बनती है। तो वो सारी रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक आइडिया या एक इमेज, और ये पूरी तरह से क्या है, हमारी इमेजिनेशन में है। हम इसको पूरी तरह से बोल सकते हैं अभी प्योर एब्स्ट्रैक्शन है, अमूर्त है ये, अभी तक इसका कोई भी हमारे सामने मैनिफेस्टेशन हमने नहीं किया। ये बिल्कुल एक तरह से वेग होती है, अस्पष्ट तौर पे होती है। जैसे अगर हम कई बार बोलते हैं ना अपने एजुकेशन लाइफ में भी कि यार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक इसका, तो इसका मतलब अभी तक मेरे दिमाग में इसको लेकर कोई स्पष्ट इमेज नहीं बनी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ मेरे दिमाग में अभी तक कि जो मैं इसके इसके इस चीज को सुनते ही कुछ एक इमेज बना पाऊं अपने दिमाग में। और जब हम इसका अपोजिट बोलते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक किसी टॉपिक को लेकर उसके विचार, उसकी इमेज, जो उसके दिमाग में छवि बननी थी, जो रिप्रेजेंटेशन होनी थी, पूरी तरह से क्लियर पिक्चर उसके दिमाग में सेट हो गई है। अब ये क्या हो सकता है, ये एक व्हाट समथिंग शुड लुक लाइक, एक चीज कैसी दिखेगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक नदी का एग्जांपल दिया, तो एक सामान्य नदी की आपके दिमाग में इमेज बन गई कि ये ऐसी दिखेगी। मैंने आपको बोला बंदर, तो एक इमेज बन गई कि ये ऐसी दिखेगी। तो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है आपका उस एक शब्द को लेकर। तो इसी का अगर आप देखो तो ये अपोजिट है फाइनल रिजल्ट के। मतलब अभी तक आपने क्या बनाया है, सिर्फ एक बेसिक आइडिया बनाया है कि अच्छा एक बंदर है तो वो ऐसा दिखेगा, नदी है तो ऐसी दिखेगी। मैं किसी फ्रूट का नाम ले दूं केला, तो वो अच्छा वो ऐसा दिखता है। लेकिन ये क्या है, ये अभी आपका बिल्कुल फाइनल रिजल्ट नहीं है, एक सामान्य सा आपके दिमाग में एक इमेज बन गई। तो उसी के बाद हम क्या करते हैं, धीरे 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 हम उसको बिल्कुल स्पेसिफिक कर देते हैं। पहले जो पहला कॉन्सेप्ट बनता है आपका वो वेग होता है, अस्पष्ट होता है, और धीरे धीरे हम उसको कहां पर लेकर जाते हैं, स्पष्टता की तरफ लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला नदी, अभी ये वेग है। फिर मैं बोल दूं गंगा नदी, अब थोड़ा ये और स्पष्ट हो गया। फिर मैं बोल दूं हरिद्वार में गंगा नदी, तो अब ये और स्पष्ट हो गया। तो हम ऐसे धीरे धीरे स्पष्टता की तरफ बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। अभी तक मतलब एक अस्पष्ट विचारों का सेट है, अभी तक इसका कोई भी ठोस रूप हमने नहीं बनाया। बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे के हम ऐसे तो बनाते हैं, बच्चा देखता है, हम उसे बोलते हैं कि देखो ये बिल्ली है, तो बच्चा उसको देखता है, उसे लगता है कि अच्छा जिसके चार पैर होंगे ऐसी दिखेगी वो बिल्ली है। फिर वो कुत्ते को देखकर भी बोल देता है बिल्ली है, तो उसे बताते हैं कि नहीं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अब उसको हम स्पेसिफिक करते जा रहे हैं। शुरू में क्या था, वेग था, अस्पष्ट था वो। अब कॉन्सेप्ट को हम कैसे देख सकते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स। जो भी चीजें हम जीवन में देखते हैं उनका एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन हम बना के रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका नाम विकास है, तो अगर मैं बोलूंगा विकास, तो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन गई आपकी कि अच्छा विकास मतलब वो आपका दोस्त। लेकिन अगर मैं साथ में बोल दूं कि एक विकास है जो मेरा दोस्त है, यानी मैं उससे अलग किसी दूसरे विकास की बात कर रहा हूं, लेकिन पहली इमेज तो आपकी बनी जाएगी क्योंकि आपने उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन सेव कर रखा है आपके दिमाग में। कलेक्शन है आइडियाज का, ये लिमिटेड नंबर में हम बता सकते हैं इसको, क्योंकि वेग होता है तो थोड़ा सा इसका हम लिमिटेड नंबर यूज करते हैं अपने वर्ड्स के जो बताने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैंने बताया कि पहले नदी, फिर गंगा नदी, फिर वो कौन सी गंगा नदी,
हरिद्वार में गंगा नदी पर मैंने स्नान किया, गंगा नदी में मैंने स्नान किया। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक होता चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के जरिए हम कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को भी समझ सकते हैं। पहले हम बेस समझते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को समझना शुरू कर देते हैं। अब हायरार्की मॉडल क्या है इसका, सबसे पहले आप देखना कि जो भी चीज होगी ना, उसको क्लासिफाई करने के, उसको वर्गीकृत करने के, उसके बांटने के बहुत सारे तरीके हम यूज करते हैं। कुछ तो बहुत ही वेग होते हैं, कोई बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सामान्य तौर पे जनरल, एक और वेरी स्पेसिफिक, बहुत विशिष्ट जिसे हम बोल सकते हैं। तो अगर आप देखो तो बेस में जो, अगर आप इसको एक हायरार्की को देखो तो बेस में क्या होता है, जनरल क्लासिफिकेशन होता है, और धीरे 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 ऊपर वो त्रिभुज बनता जाएगा तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाएगा टॉप पर जाके। जैसे नदी, गंगा नदी, भारत में गंगा नदी, तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो गया वो। जैसे जानवर, फिर बिल्ली, और फिर मेरी पालतू बिल्ली, बिल्कुल स्पष्ट होता चला गया वो। अब इसी का दूसरा रूप है जैसे उच्च कोटि का कॉन्सेप्ट। बेस में तो क्या हुआ, जनरल आइडियाज आए। जैसे सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। टिपिकल एग्जांपल इसका क्या है, एक इंसान या मानव, एक बिल्ली। अब इंसान तो बहुत सारे हैं, बिल्ली भी बहुत सारी है, एक जनरल क्लासिफिकेशन हुआ। वेग है अभी ये बिल्कुल सामान्य तौर पे हमने एक क्लासिफिकेशन कर दिया। ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल बेस पर होगा। अब उसके बाद मैं बोल सकता हूं कि पहले मैंने बोला ऑरेंज, तो जनरल क्लासिफिकेशन था। मैंने बोला कि ऑरेंज किसी के हाथ में, तो फिर थोड़ा सा वो स्पेसिफिक हो गया। पहले मैंने बोला बिल्ली, अब मैं बोल देता हूं कि बिल्ली, कौन सी बिल्ली, किसी की पालतू बिल्ली, ये स्पेसिफिक हो गए। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अपने बनाते चले जाते हैं, तो स्पेसिफिक फीचर्स उसमें ऐड होते चले जाएंगे। शुरुआत में क्या होगा, सामान्य बात होगी, जनरल बात होगी, धीरे 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 वो स्पष्टता की तरफ चली जाएगी। जैसे हम बचपन में ऐसे तो सीखते थे, हमें पहले लगता था कि सारे जो चार पैर वाले जानवर है ना, वो सारे काटते हैं। फिर हमें पता लगा कि नहीं, सारे नहीं काटते, इनमें से कुछ काटते हैं, कुछ पालतू होते हैं। या फिर हमें लगता है कि सारे पालतू होते हैं, फिर पता लगता है कि सब पालतू नहीं होते, कुछ पालतू होते हैं। तो इस तरह हम स्पेसिफिक होते चले जाते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्यों किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो टीचर्स एक अंडरस्टैंडिंग लेकर जाता है कि उसे पढ़ाना क्या है। अगर कॉन्सेप्ट पर उसकी पकड़ अच्छी है और उसी के जरिए वो बच्चों को समझाना चाहता है, उनके कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता है, तो बच्चे भी उसका रिटन रेफरेंस बहुत आराम से ले सकते हैं। यानी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है दोनों के, टीचर को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो पढ़ाने गया है, और फिर जो बच्चे पढ़ने के बाद निकले हैं क्लास से, उस दिन के टॉपिक के कॉन्सेप्ट उन्हें भी क्लियर होने चाहिए। तभी तो वो आगे कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि सॉलिड फाउंडेशन बने उनकी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आगे जो डिफिकल्ट चीजें वो सीखेंगे जाके हायर एजुकेशन में, या एग्जामिनेशन जब उनको देने हैं डीएसएसबी का या कोई दूसरा, तो वो वहां पर फंस जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि सॉलिड फाउंडेशन बना देते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुए हैं, और इन्हीं सिचुएशन को वो अपनी स्कूल में या रियल लाइफ में फिर अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आप देखो कि इंडिविजुअल रेफरेंस से हम सिखाते हैं बच्चे को। कई बार हम एक इंडिविजुअल रेफरेंस लेते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बच्चा एक सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन को सीखता है। पहले तो वो मैंने बताया ना स्पेसिफिक बाद में होगा, पहले जनरलाइजेशन तक सीखता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं इंडिविजुअल किसी रेफरेंस के। इंडिविजुअल से बचते हैं, ये जनरलाइजेशन की बात करते हैं। जैसे बिल्ली की बात करेंगे, पालतू बिल्ली की बात नहीं करेंगे आपकी। सेब की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक जगह के सेब की या किसी के हाथ में सेब की बात नहीं कर रहे हैं ना। तो स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो डिस्क्राइब कर पाए कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जितना उसने सीखा है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट उसका तभी अच्छे से होगा अगर वो उनको डिस्क्राइब कर पा रहा है। लिमिटेड वर्ड्स में करे लेकिन कर पाए वो। तो ये कुछ रेफरेंस थे। तो ये हमने आज बात की कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की, कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कि आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट क्या है। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। एक सामान्य सी चीज, पहले हम किसी चीज के किसी भी वस्तु के बारे में एक सामान्य मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर धीरे 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 हम स्पेसिफिक होते जाते हैं। जैसे बिल्ली, पालतू बिल्ली, मेरी पालतू बिल्ली। तो इस तरह हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपनी लाइफ में, और यही हमें बच्चों के भी बनाने हैं जब हम टीचिंग करने जाएंगे। तो मुझे उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।